को। इन गधों से, एसएससी वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे इन गधों से 5 तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो, या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है, क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 क्वेश्चन गलत है, सबका 5-5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 क्वेश्चन गलत है, वो तो अपना टाइम उस पर बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 क्वेश्चन के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 क्वेश्चन के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है, इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो आप? एसएससी में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है? कि जान निकाल के रख दूं पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है यह सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। एसएससी को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है। एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है। 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए स्टूडेंट और टीचर को साथ दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारी भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं है। इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को यह नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो ये कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एग्जाम अगर हो गया तो जब एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसी समय आंसर सबको पता होता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि 1 हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए। इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा। पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन नहीं, आप तो एग्जाम लेंगे 2018 में, रिजल्ट देंगे 2 साल बाद। 2 साल में वो लड़का अंधविश्वास में रह रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो अगली बार के लिए भी तैयारी कर रहा है। पता चला हो सकता है कि उसका इसी में रिजल्ट हो गया हो, लेकिन वो अगली बार में भी भर रहा है। इसमें उसको एक पूरी तरह से उलझा। जय हिंद। देखिए, एक सरकारी संस्था एसएससी को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदार जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान में। खतरनाक सरकार वही है जो 2 रोटी का सपना दिखाकर हाथ में रखी हुई 1 रोटी को भी छीन ले। एक काबिल सरकार वही है जो 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर पर ईयर 2 करोड़ के हिसाब से बेरोजगार बना दे। बड़े बड़े लोगों के कॉल कि ये रोजगार मांगने का तरीका गलत है, मीडिया चैनल्स का अलग प्रेशर कि ये आप रोजगार किस तरीके से मांग रहे हैं। अभी एक मीडिया चैनल में जब मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी साहब भी बुलाए गए, अनिल स्वरूप जी। उनका कहना है कि ये तो रोजगार मांगने का तरीका ही गलत है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं
और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूं, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जानते हो ना, दोस्तियां भी टूट जाती हैं और हाथापाई पे नौबत आ जाती है। और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जैसे रोजगार? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो तो यह गलत हो गया। और क्या मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बनाया? अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। बहुत डिसेंसी के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बट कोई काम उस पर नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगार, लोग कह देते हैं सरकार कह रही है ट्विटर ऐप भी बंद हो जाना चाहिए। वाह, कमाल की बात है। मतलब अब इस डेमोक्रेटिक देश में अपनी आवाज उठाना भी दुश्वार हो गया है। आप नहीं कह सकते, आप मर जाइए, आप सुसाइड कर लीजिए, आप जिंदा मत रहिए, बट आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये कुछ कुछ मुझे ऐसी बात याद आ रही है, जब मेरी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात करता था तो मैं उसको नहीं समझा सकता, उस लड़के को जाके कहता था तू उससे बात मत कर। बहुत बढ़िया। अभी एनालिसिस होता था, अब एनालिसिस पे आईबी ने यह कह दिया कि अब एनालिसिस नहीं होना चाहिए, आप एनालिसिस रोक देंगे और जो बच्चा घर घर जाके बताएगा, इससे आपको पता है क्या होगा? अब एनालिसिस भी बिकने लगेगा दूसरी एप्स पे, कि लोग अब एनालिसिस खरीदेंगे, यूट्यूब पे नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए था कि हर पेपर का हम लेबल बदल देंगे, करो एनालिसिस, कितना करोगे? आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सरकार ने जॉब देने को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है किसी की जॉब लगे किसी की नहीं। जब इस देश में चुनाव दोबारा हो सकता है तो 2019 का 18 नवंबर वाला पेपर भी दोबारा हो सकता है, और क्यों ना हो। आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया कि बच्चे के 200 नंबर आए? और जब बच्चे के 200 नंबर आए तो आपने उसे क्यों बाहर कर दिया? किस बेसिस पे आपने उसे बाहर कर दिया? हमें इसका जवाब